बच्चों, आज हम विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमने आपके पाठ्य पुस्तक से दो प्रश्न को लिया है, 289 और 5776। इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल हम यहाँ विभाजन विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 289 का वर्गमूल निकाल रहे हैं विभाजन विधि से। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इकाई के स्थान से इसको गिनना शुरू करेंगे, यानी दाईं ओर से, और हर एक दो दो अंकों के ऊपर एक बार लेंगे। यहाँ इकाई का अंक 9 है, तो ये पहला अंक और ये दूसरा अंक। जब हम इकाई के स्थान से गिनना शुरू कर रहे हैं तो 9 पहला अंक है और 8 दूसरा अंक है। ये दोनों अंक के ऊपर हमने एक बार लिया। अब चूंकि यहाँ अंकों की संख्या विषम है, इसलिए दो अंकों के ऊपर जब मैंने बार ले लिया तो बाईं ओर, सबसे बाईं ओर एक संख्या अकेले बचा, उसके ऊपर हम बार लगाएंगे और अब इसको हम विभाजित करना शुरू करेंगे। सबसे बाईं ओर जो पहला बार है उसके नीचे की संख्या 2 है। हमें 2 को विभाजित करना है। 2 को विभाजित करने के लिए हमें एक ऐसे संख्या के बारे में सोचना होगा जिसका वर्ग या तो 2 आए या 2 से कम आए। तो अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है। 2 का वर्ग अगर लेंगे तो वह 4 हो जाएगा, जो 2 से ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ पर 1 लेंगे और 1 लिए तो यहाँ भी 1 ही लिखेंगे और 1 को 1 से गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा करने के बाद यहाँ पर 1 आएगा। जिस तरह से हम विभाजन में करते हैं, 2 से 1 को हम घटाएंगे। 2 से 1 को घटाने के बाद शेषफल प्राप्त होगा 1। अब दूसरी बार जो है उसके नीचे की संख्या है 89। 8 और 9 ये दोनों को हम यहाँ 1 के बगल में नीचे ले आएंगे। अब आगे क्या करना है कि सबसे पहले हमने 1 से भाग दिया था। जिस भी संख्या से हम भाग देंगे उसी संख्या को फिर से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो हमने 1 से भाग दिया था, इसलिए 1 को हमने यहाँ पर जोड़ा। 1 और 1 को जोड़ने के बाद हमें परिणाम प्राप्त हुआ 2। अब 2 के बगल में हमने कुछ जगह छोड़ा है। यहाँ पर एक ऐसे अंक के बारे में हम सोचेंगे कि उसी अंक से गुणा करने के बाद 189 आ जाए। अगर 189 नहीं आता है तो उससे कम की संख्या को देखेंगे, लेकिन इससे ज्यादा की संख्या को नहीं देखना है। अब एक बात और हम गौर करेंगे कि 89 को जब हमने नीचे उतार दिया है, अब यहाँ पर उतारने के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं है। यानी अगर 289 पूर्ण वर्ग संख्या है तो 189 पूरी तरह से विभाजित हो जानी चाहिए। तो हमको यहाँ पर एक चीज देखना है, यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो परिणाम आएगा 21, और 21 को 1 से गुणा करेंगे तो हम 21 आएगा। लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक हमें 9 चाहिए, यानी इकाई का अंक 9 या तो 3 से आ सकता है, 3 को 3 से गुणा करने के बाद 9 आता है, या फिर 7 से आ सकता है। 7 को 7 से गुणा करने के बाद 49 आता है, जिसमें इकाई का अंक 9 है। हम यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पर 23 हो गया। अब 23 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 69 आ रहा है, जो कि 189 नहीं है। अब हम यहाँ पर दूसरी संख्या के बारे में सोचेंगे। तो दूसरी संख्या 3 से अगर नहीं हो रहा है तो 3 से बड़ी संख्या, तो मैंने कहा कि 3 से गुणा करने के बाद 9 आएगा, या फिर 7 से गुणा करने के बाद 9 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 7 लेते हैं तो यहाँ पर भी हम 7 लिखेंगे। अब 27 को हम 7 से गुणा करेंगे। 27 को 7 से गुणा करने के बाद हमें 189 प्राप्त हो जाएगा। 189 से 189 को घटाने के बाद शेषफल बचेगा 0, यानी 289 का वर्गमूल हमें मिला। 289 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 17। अब यहाँ पर हमने एक और संख्या ली है 5776। इसी विधि से हम 5776 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 5776। जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, इकाई के अंक से हर एक 2-2 अंक के ऊपर हम बार लगाना शुरू करेंगे। तो 6 और 7 ये दोनों के ऊपर हमने बार लगाया। फिर यहाँ पर 7 और 5 ये दोनों के ऊपर हम बार लगाएंगे। क्योंकि यहाँ अंकों की संख्या सम थी, इसलिए अकेले कोई अंक नहीं बचा। अब हम विभाजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
सबसे पहला बार जो है उसके नीचे की संख्या है 57। 57 को भाग देने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसे भाजक के बारे में सोचेंगे जिसका वर्ग या तो 57 आए या 57 से कम आए। अगर हम 8 लेते हैं तो 8 का वर्ग आएगा 64, जो 57 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 7 लेंगे और 7 से ही इसको गुना करेंगे, तो 7 को 7 से गुना करने के बाद परिणाम आता है 49। 57 से 49 को हम घटा देंगे। 57 से 49 को घटाने के बाद शेषफल आता है 8। अब दूसरा बार जो है उसके नीचे की संख्या है 76। इस 76 को हम नीचे उतार देंगे। हमने सबसे पहले 7 से विभाजित किया था, इसलिए यहाँ पर 7 को जोड़ेंगे। 7 और 7 को जोड़ने के बाद परिणाम आएगा 14। यहाँ फिर मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा है। यहाँ हम एक ऐसे अंक के बारे में सोचेंगे जिससे गुणा करने के बाद 876 आ जाए। 876 में इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक 6 लाने के लिए हमें ऐसे अंक के बारे में सोचना होगा कि उसी अंक से गुणा करने के बाद इकाई का अंक 6 आए। तो इकाई का अंक 6, अगर यहाँ पर हम 4 लेंगे तो 4 को 4 से गुणा करने के बाद 16 आएगा, या फिर 6 को 6 से गुणा करने के बाद 36 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 6 लेते हैं तो यहाँ हमें 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब 146 को हम 6 से गुणा करेंगे तो हमें परिणाम आ जाएगा 876, और 876 से 876 को घटाने के बाद परिणाम हुआ 0, यानी 5776। 5776 का वर्गमूल निकला 76। तो इस तरह से हम विभाजन विधि से वर्गमूल निकालेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक 2.5 में दी हुई है। बच्चों, आप इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।